सरकार रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही और मैं सरकार से कह रहा हूं रियलिटी को एक्सेप्ट करो। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। बीजेपी के तेज तर्रार सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जल्द ही राज्यसभा से रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अपने रिटायरमेंट से पहले उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई महीनों से अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बार विपक्ष वाली भाषा बोली है और अर्थव्यवस्था के साथ साथ चीन के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नाकाम सरकार बता दिया है। यूपी बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने जहां योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं दिल्ली में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पिछले कुछ महीनों से ही अपनी पार्टी की सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि सत्ता के 8 वर्षों में हम देख रहे हैं कि मोदी आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में फेल रहे हैं। इसके विपरीत 2016 के बाद से विकास दर में सालाना गिरावट आई है। राष्ट्रीय सुरक्षा बेहद कमजोर है। मोदी चीन के बारे में अनजान है। हालात के ठीक होने की गुंजाइश है, लेकिन क्या वो जानते हैं कि ये कैसे होगा? बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट देखकर आप भी समझ सकते हैं कि वो इन दिनों किस कदर विपक्ष की जुबान बोलने लगे हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कुछ इसी तरह से चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा था। उन्होंने 2 कदम आगे जाते हुए भारत की तुलना यूक्रेन से कर दी थी और कहा था कि डॉनबास के लुहांस्क और डोनेत्स्क को रूस यूक्रेन का हिस्सा नहीं मानता, इसीलिए आक्रमण कर दिया। चीन भी लद्दाख और अरुणाचल को भारत का हिस्सा नहीं मानता। दोनों जगह पर भारी आर्मी तैनात कर रखी है। यूक्रेन का प्रिंसिपल क्या है? आपने सोचा यूक्रेन का प्रिंसिपल क्या है? यूक्रेन का प्रिंसिपल यह है कि रूस कहता है कि हम यूक्रेन की टेरिटोरियलिटी को नहीं मानते। हम जो डॉनबास रीजन है, लुगांस्क रीजन है, उसको हम यूक्रेन नहीं मानते। उस बेसिस पे रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। आक्रमण का लक्ष्य क्या है? यूक्रेन और नेटो, यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स का जो अलायंस है उसको तोड़ने का लक्ष्य। लॉजिक सही है। यही प्रिंसिपल चाइना हिंदुस्तान में अप्लाई कर रहा है। जैसे उधर उन्होंने कहा है लुगांस्क और डोनेट्स्क आपका नहीं है, चाइना कह रहा है लद्दाख और अरुणाचल आपका नहीं है, और उन्होंने अपनी ट्रूप्स वहां पे बैठा रखी हैं। सरकार इसको इग्नोर कर रहा है, मगर मॉडल उधर है। वो मॉडल यहां भी अप्लाई किया जा सकता है, मगर सरकार रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही और मैं सरकार से कह रहा हूं रियलिटी को एक्सेप्ट करो। क्योंकि अगर आपने रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और आपने प्रिपरेशन नहीं की, तो जब मामला खराब होगा आप रिएक्ट नहीं कर पाओगे। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या वो ये कहना चाह रहे हैं, क्या वो अपने ही देश की ताकत से जबरदस्त कूटनीति से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि जिस कूटनीति के दम पर मोदी सरकार ने रूस, अमेरिका, ब्रिटेन के तमाम राजनयिकों को भारत में जुटा लिया था और खुद यूक्रेन रूस से रक्षा के लिए भारत से गुहार लगा रहा था, उस भारत की ताकत और क्षमता पर पहले राहुल गांधी ने सवाल उठाया और अब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सवाल उठा रहे हैं। उन्हें लगता है कि मोदी सरकार चीन के आक्रामक रुख से अनजान है और वो इस सीमा विवाद को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी और राहुल गांधी के इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।